हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। देखिए, साइटिका एक नर्व पेन होता है जो आपकी यहाँ कूल्हे के नीचे नीचे जो नर्व का गुच्छा होता है, जो पूरी बॉडी में से चलती हुई नसें आती हैं आपकी, वो यहाँ पे आके एकत्रित होती हैं L4 L5 में, सबसे नीचे स्पाइनल कार्ड की सबसे नीचे वाली कार्ड पे। ठीक है, वहां पे इकट्ठी होती हैं। अब वहां से वो दोनों पैरों में आपके बढ़ जाती हैं। अब क्या होता है, किसी वजह से देखिए बाहर बहुत शोर हो रहा था, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। ठीक है, नहीं तो मैं बाहर बना रही थी नेचुरल में, वहां अच्छी बनती है वीडियो, थोड़ा सा लाइट वगैरह अच्छी रहती है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, घर बनते रहते हैं कॉलोनी में नए नए, उसमें काम चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे साइटिका के बारे में। देखिए, साइटिका एक नर्व पेन है। आपकी पूरी बॉडी से, अपर बॉडी से नसें चलती हुई यहाँ पे एकत्रित होती हैं। यहाँ पे L4 L5 जो लास्ट वाली आपकी वर्टिब्रा होती है, लास्ट की दो, वहां पे एकत्रित होती है। फिर वहां से आधी नसें इधर बढ़ जाती हैं और आधी नसें इस पैर में बढ़ जाती हैं। अब जो वहां पे गुच्छा है नसों का, वो देखिए उनमें से कोई एक आध नस, एक दो नर्व आपके किसी वजह से या तो डैमेज हो जाती है या किसी में दब जाती है। देखिए वहां पे हड्डियों में धीरे धीरे एज के साथ भुरभुरापन आता है, हड्डियां थोड़ी सी डैमेज होती हैं, डिस्क बल्क की प्रॉब्लम होती है, हर्नियाटेड डिस्क हो जाती है, या आप बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं एक जैसी पोजीशन में, या बहुत ज्यादा आप लेटे रहते हैं, तो आपकी वो जो है वेन नर्व वहां से दब जाती है किसी वजह से उन हड्डियों के बीच में। तो उससे आपके यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें अवरोध आ जाता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी पड़ जाती है, जिससे आपकी ये पूरी नस दर्द करती है। तो ये साइटिका नर्व का नाम है, जो आपके यहाँ से कूल्हे के बीच में से स्थित होके कूल्हे पे से होती हुई पूरे आपके पैर में यहाँ नीचे तक आती है, तो ये साइटिका कहलाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। जिसको मतलब होता है पेन, वही समझ सकता है इस पेन को। ना उससे चलते बनता है, ना बैठते बनता है, ना लेटते बनता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है आपका रॉन्ग पॉस्चर। पॉस्चर आपका अगर इनकरेक्ट है, अगर आप बैठते गलत तरीके से हैं, खड़े गलत तरीके से होते हैं, लेटते गलत तरीके से हैं तो आपको ये साइटिका की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। या फिर देखिए हर्नियाटेड डिस्क या डिस्क बल्क जो है, अगर उसकी प्रॉब्लम है तो वो भी आपका धीरे धीरे से एक्सरसाइज करने से चला जाता है, आपकी पॉस्चर चेंज करने से चला जाता है। और सेकंड इसका है विटामिन और मिनरल्स की कमी। अगर ये आपकी बॉडी में कम है तो उसके लिए भी आपको इसके सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, कैबेज, टोमेटो वगैरह ऐसी चीजें नहीं खाते हैं जो हेल्दी हैं, तो आपकी बॉडी में इनकी कमी से भी वो चीज वहां पे नर्व डैमेज होती है और वो आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है पैरों में। उससे आपको ये साइटिका का दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, उसके सबसे पहले मैं आपको पॉस्चर बताऊंगी। देखिए, खड़े होने का, चलने का मैं आपको तरीका बताऊंगी, कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो वैसा करने लग जाइए। अगर आप वैसे ही चलते हैं, वैसे ही खड़े रहते हैं, वैसे ही बैठते हैं, वैसे ही लेटते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं आपको 4-5 एक्सरसाइज बताऊंगी इसके लिए, जो खड़े होके, लेट के, बैठ के सब तरह की है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के लिए। देखिए, ये तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं, रॉन्ग पॉस्चर की वजह से, इनकरेक्ट पॉस्चर की वजह से, और जो है आपको विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से। तो दोनों चीजें आप बैलेंस कर लीजिए बॉडी में, पॉस्चर अपना करेक्ट कर लीजिए और विटामिन वगैरह उसका सब्सटीट्यूट ले लीजिए, वो तो फिर आप देखिए ठीक हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले चलने की और खड़े होने की पोजिशन बताती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर ऐसे खड़े होते हैं, जनरली सभी ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन आपको ऐसे खड़े होना है। कुछ भी आप काम कर रहे हो किचन में वगैरह, तो आपको ऐसे खड़े होना है। अंगूठे आपके मिले हुए होना चाहिए और एड़ियां आपकी दूर दूर होना चाहिए। उससे क्या होगा, यहाँ पे आपके स्पेस बनेगा, जिससे नर्व्स को खुलने का मौका मिलेगा, उन्हें ओपन स्पेस मिलेगा, जिससे उनमें ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा और आपका साइटिका पेन ठीक होगा। अब देखिए, चलने की भी पोजीशन देख लीजिए। बहुत से लोग ऐसे चलते हैं, जनरली सभी ऐसे चलते हैं पैर दूर दूर करके,
या एक पैर ऐसे रख के चलते हैं, एक पैर सीधा एक पैर तिरछा। लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने पैरों को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है, बल्कि हो सके तो अंगूठे इनसाइड लेना है आपको, थम्स थम्स इनसाइड ले तो ज्यादा अच्छा है। आपको वैसे चलना है, बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए अगर ये पोस्चर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका साइटिका का पेन बहुत हद तक ठीक होगा, उसमें बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा। तो दो पोजीशन है। अब मैं आपको बैठने की पोजीशन बता देती हूँ। देखिए अगर आप बैठते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जनरली लोग ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठना सही नहीं है साइटिका वालों के लिए। साइटिका वालों को ऐसे नहीं बैठना है। इससे क्या होता है, आपके पूरा यहाँ पे जो लास्ट L4 L5 है उन पे आपके लोड आता है, जिससे आपका जो नर्व पेन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, नर्व को और स्पेस नहीं मिलता है, वो दब जाती है। दबाव आने से आपका साइटिका का पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखिए सीधे बैठेंगे स्ट्रेट, पूरे पैर पीछे ले जाइए घुटने तक और स्ट्रेट, आपकी पोजीशन ये होगी बैठने की। ये आपका करेक्ट पोस्चर होगा, जिससे आपका साइटिका पेन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देखिए साइटिका पेन हो या नीचे आपका L4 L5 वाला पेन हो, लोअर बैक पेन जिसे कहते हैं वो हो, वो सारी चीजें ये सिर्फ पोस्चर आपका करेक्ट करने से जा सकती है, कुछ हद तक ठीक हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये आपका बैठने की पोजीशन हो गई। अब मैं आपको लेटने की पोजीशन बता देती हूँ। एक अंगूठे आपके पास पास कर लीजिए और ऐसे लेटिए। ये पोजीशन होना चाहिए। हाथ आप कहीं भी रख सकते हैं आपकी मर्जी से, लेकिन आपको पैरों की पोजीशन ये बनानी है। देखिए शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, नींद भी नहीं आएगी, तो आप आधा घंटा 1 घंटा ऐसे लेट जाइए, उसके बाद आप अपने जैसे सोते हैं वैसे सो जाइए। इतनी देर भी अगर आप सो लेंगे ना तो आपकी नर्व्स को आराम मिलेगा, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। अब सेकंड है, इसमें आप एक पिलो ले लीजिए, रोल पिलो, उसके ऊपर अपने पैरों को रख लीजिए ऐसे। ये भी आपके नर्व पेन में बहुत ज्यादा फायदा करेगी। उसमें पिंच्ड नर्व है, जो पिंच हो गई है, जो दब गई है, उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ देगी। अब आप अगर ऊपर पांव रखेंगे तो अपने आप ही आपके पैरों की पोजीशन ऐसी हो सकती है। तो एक ये भी तरीका है सोने का, बहुत अच्छा है। इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है साइटिका पेन में। तो फ्रेंड्स ये हुई चलने की, बैठने की और लेटने की पोजीशन। अब मैं आपको इसके लिए कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ जो बहुत अच्छी है, जो आप करते रहेंगे तो आपका साइटिका ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ जो आप करते रहेंगे तो आपको नर्व पेन धीरे धीरे चला जाएगा या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कमर दर्द है, आपको पैरों में शून्यता होती है और आपके ये पिंडली दर्द करती है, ये थाइस दर्द करती है, तो समझो आपको साइटिका की शुरुआत हो चुकी है। तो इसको टालने के लिए भी आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले हम ऐसे चेयर पे या बेड पे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे रख लेंगे साइड में और ऐसे ऐसे पैरों को पटकना है आपको। देखिए इससे क्या होगा, वहां तक आपका पैरों की नसें एक्टिव हो रही हैं, जिससे वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है और वो मजबूत बन रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ उनमें स्ट्रांगनेस आ रही है। बैठे बैठे करते रहिए आप। ठीक है। अब देखिए सेकंड है, इसमें पैर को इसके ऊपर रख लीजिए, इस पैर को और इस पैर को जितना आपसे हो सके उठाने की कोशिश कीजिए। आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। ये अब चेंज, ये वाला पैर इस पे रख लीजिए और इस पैर को ऊपर उठाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई। अब आप देख लीजिए लेटने की पोजीशन है। देखिए लेट के करने वाली एक्सरसाइज है, वॉल एक्सरसाइज, बहुत अच्छी है ये सब चीजों के लिए। साइटिका तो ठीक है, घुटने दर्द भी ठीक करती है, काफ मसल पेन ठीक करती है, आपका डाइजेशन ठीक करती है। तो देख लीजिए, इसको आपकी हिप दीवार पे लगा लीजिए और दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए। ये देखिए, अपने पंजों को अपने साइड झुका के रखिए, दोनों पैरों को मिला के रखिए। आपके घुटने भी दीवार से टच हो, आपके हिप्स दीवार से टच हो, आपकी काफ पिंडलियां दीवार से टच हो और आपकी हील्स एड़ियां दीवार से टच हो।
ये सारा आपको वॉल से टच करके रखना है। अब इसके बाद आपको करनी है, ऐसे दूर ले जाइए पैरों को, फिर पास लाइए, ऐसे ले जाइए, ऐसे लाइए, ऐसे ले जाइए, ऐसे लाइए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट दोनों हिप को ऊपर उठा लीजिए, इतनी देर तक जितना आपसे रुका जा सके। आपके पैर मिले हुए रहेंगे, आपके घुटने आपस में ज्वाइंट रहेंगे, टच रहेंगे। फिर डाउन, फिर कीजिए अप, फिर कीजिए डाउन, फिर कीजिए अप, फिर कीजिए डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दो आपने कर ली। अब उसके बाद आप उल्टे लेट जाइए। देखिए इसके लिए कोबरा पोज और क्रोकोडाइल पोज, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, भुजंगासना और मकरासना। तो देखिए भुजंगासन में आप दोनों पैरों को ऐसे कर लीजिए, दोनों हाथ साइड बाय साइड रखिए और ब्रीथ इन अप कीजिए, इतने उठ जाइए। पाँव को देखिए ऐसे डाउन डालना है और ऐसे उठ जाना है। इसमें आप रुक के रहिए जितनी देर आप रोक सकते हो और सांस को छोड़ दीजिए। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है, एक हेल्दी इंसान है, तो आप सांस को रोक के रखिए, जब सांस छूटने लगे तब वापस डाउन आ जाइए। लेकिन अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता है, तो सांस को रोक के मत रखिए। ये कर लीजिए आप 4-5 बार। फिर इसी जैसा होता है एक मकरासना, क्रोकोडाइल पोज, उसमें दोनों हाथों को ऐसे फिंगर्स लॉक कीजिए और यहां रख लीजिए। अब आपको ब्रीथ इन करते हुए ऊपर उठना है, ब्रीथ इन अप, हाथ पूरे आपके स्ट्रेट हो जाना चाहिए, पैर वैसे ही रहेंगे भुजंगासना जैसे डाउन, और सामने देखिए। अब ब्रीथ आउट, डाउन। देखिए मैं बहुत ज्यादा इजी आपको पोजीशन बता रही हूँ, बहुत ज्यादा आसान जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो ही मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अब देखिए इसमें देखिए, अब आप सीधे लेट जाइए। इस पैर को जहां तक हो सके आपको वहां तक आप डाउन लाइए और जमीन से टच कर दीजिए। टच ना कर पाए तो इतना ही काफी है। देखिए मैं थोड़ा सा इस पे हूं दीवान पे, इसलिए मैं टच नहीं कर सकती, लेकिन जो आप नीचे मेट बिछा के करेंगे तो आप नीचे टच कर लीजिए साइड में, और अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। और अपर बॉडी आपकी सीधी रहेगी। वैसे ही आपको इस पैर से करना है, इसको भी आपको नीचे जमीन पे टच करना है, अपर बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी। अब ये सब करने के बाद आप लास्ट में कर लीजिए शवासन। शवासन में आपके पैरों की पोजीशन यही रहेगी, अंगूठे टच, एड़ियां दूर, वो पैर पूरे टिके हुए नीचे टच। अब शवासन में आपकी हथेलियां आसमान की तरफ खुली रहेंगी। आप सीधे लेट जाइए। सबसे आसान और सबसे अच्छा मेडिटेशन है आपका तनाव, डिप्रेशन दूर करने का, आपको दर्द से राहत दिलाने का। एक मिनट या 2 मिनट तक आप ये कीजिए मेडिटेशन, शवासन। अब उसके बाद आप उठ जाइए, करवट लेके धीरे से। अब आप कर लीजिए कपालभाति प्राणायाम, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, आपके टेंशन डिप्रेशन को दूर करती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करती है, और आपके बॉडी में जितनी भी विषैली गैसेस हैं जो आप ऑक्सीजन के साथ लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन तो आप
60% ही लेते हैं, 40% पॉइजनस गैसेस जो है जैसे नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह वो आपके बॉडी में जाती है, उससे भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बीमारियां वगैरह पैदा होती हैं, तो उन्हें आपको बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए आप बैठ जाइए अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, सुखासन में, किसी में भी बैठ जाइए आप, और देखिए जिसमें आप रिलैक्स महसूस करें उसमें। ये हार्ट का आपका लगा लीजिए, देखिए हार्ट मुद्रा है, ये वाली उंगली अंगूठे की जड़ में टच कर दीजिए और अंगूठे से इसको प्रेस कीजिए। ये मुद्रा आप लगा लीजिए, क्योंकि सारा बड़े लोगों के लिए है, बच्चों के लिए होती है तो ज्ञान मुद्रा ये वाली मुद्राएं बनाते हैं, हम बड़े हैं इसलिए 40+ हैं, तो इसके लिए आपको ये वाली मुद्रा बना लेनी है। और ऑक्सीजन को सिर्फ बाहर फेंकना है, सांस को सिर्फ फेंकना है, लेना नहीं है। मुंह बंद, जल्दी नहीं करना है, ना ही आपको पेट हिलाना है, जो क्रियाएं हैं वो सेल्फ होंगी। नाक से सांस को सिर्फ फेंकना है, 1 सेकेंड का 1 स्ट्रोक। ये कर लिया आपने, कम से कम आपको 100 बार इसको करना है। मैं ज्यादा बार नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। अब इसके बाद आपको कर लेना है अनुलोम विलोम। देखिए अगर आप हार्ट पेशेंट है तो अनुलोम विलोम की ये वाली पोजीशन बना लीजिए, इसको हृदय मुद्रा को बना लीजिए, और ये नाक से, हाथ से, हाथ इससे अंगूठे से इस नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, और आपकी ये वाली फिंगर्स काम करेगी, ये दोनों फिंगर्स काम करेंगी। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है, नॉर्मल है, तो आप दोनों फिंगर्स यहाँ टच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मास्टर ग्लैंड होती है जिसे आपको एक्टिवेट करना जरूरी होता है, क्योंकि सारी ग्रंथियों को, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिससे वो बराबर हार्मोन्स का सीक्रेशन करें। इसलिए आपको ये मास्टर ग्लैंड को भी उत्तेजित करना, एक्टिवेट करना जरूरी होता है। तो 2 फिंगर्स यहाँ रख लीजिए और अंगूठे से नोस्ट्रिल बंद, और इधर से सांस लेंगे 1 सेकेंड इन, 2 सेकेंड तक सेंटर में रोकेंगे, और 3 सेकेंड तक अदर नोस्ट्रिल से आउट कर लेंगे। जब आप आउट करेंगे तो इस वाले नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और अंगूठे वाले नोस्ट्रिल को खोल देंगे। 3 सेकेंड तक आपको एक्सेल करना है। अब जिधर से आपने एक्सेल किया है उधर से ही इनहेल कीजिए, अंगूठे से इसको बंद कर, 2 सेकेंड तक सेंटर में होल्ड कीजिए और अंगूठे से इसको बंद कर लीजिए। अब दूसरे नोस्ट्रिल से एक्सेल कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। यही क्रम चलेगा, 1 सेकेंड लेंगे, 2 सेकेंड यहाँ सेंटर में रोकेंगे, 3 सेकेंड तक इधर से आउट कर देंगे। जिधर से आउट करा है उधर से 1 सेकेंड इनहेल, 2 सेकेंड्स होल्ड, 3 सेकेंड्स एक्सेल कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड साइटिका के बारे में। वीडियो लेंदी हो चुकी है इसलिए मैं बातें नहीं करूंगी, तो आप इनमें से जो भी आपको इजी लगे, जो आप कर सकते हो वो कीजिए, और जो है अपने खान पान, अपने रूटीन, अपने पोस्चर का ध्यान रखिए, अपना खुद का सेहत का ध्यान रखिए। आप अपने खुद से ज्यादा कोई आपकी सेहत का ध्यान नहीं रख सकता, आप खुद ही अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, गॉड गिफ्टेड है आपका शरीर, इसको बनाए रखिए, इसको में बीमारियां मत आने दीजिए। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।